पार्लियामेंट का इजलास 18 नवंबर से होने वाला है। पार्लियामेंट इजलास के पेश नजर टीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तेलंगाना भवन में मुनक्किद किया गया। पार्लियामेंट के सरबराही इजलास से पहले टीआरएस अरकान लोकसभा और राज्यसभा का इजलास तलब करके पार्लियामेंट में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने इजलास की क़यादत की। ज़राए के मुताबिक टीआरएस क़यादत पार्लियामेंट में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली से अरकान को वाकिफ करवाया गया। सरबराही इजलास में बीजेपी कई अहम मसाइल को ज़ेर बहस ला सकती है और शहरियत कवानीन में तरमीम बिल भी ऐवान में पेश किया जा सकता है। केसीआर ने असेंबली एनआरसी तेलंगाना में नहीं लाने का ऐलान किया है। निजाम कॉलेज हैदराबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस का उन्वान बायोटेक्नोलॉजी की मौजूदा हैसियत और मुस्तकबिल के इम्कानात रखा गया। गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि लोग बीमारियों से डरते हैं क्योंकि इलाज महंगा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जेनरिक अद्वियात को फरोग देने की कोशिश में है। गवर्नर ने लड़कियों को शादी के बाद भी अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रखने की अपील की। Place in the history of medical sciences, pharmacy, immunology, vaccines, and apart from that I request each and everyone to utilize these type of opportunities, because when we were students we didn't have this opportunity having so many seminars, conferences with so many experts talking on that, because I really appreciate the go waste, because they should continue everything after their marriage. So the decision not only on this part, the decision should be on that part also, because whatever may be the motivation by the girl students, it should be supported by the men of the group and the scientists, whoever may be. And I assure, as the governor of Telangana and one among you, definitely all the girl students will continue what all the expertise and what all the talents which they had after the marriage, because I continued my studies after my marriage. I got married when I was my first year. I got married when I was doing my first year medicine, because I am one among the, I am the तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की नई इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। नरेडमेंट में पुलिस कमिश्नरेट की तामीर के लिए 56 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। 28,000 स्क्वायर फीट पर नई इमारत की तामीर के लिए 5.1 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर कहा कि रियासत की पुलिस अवाम दोस्त है। रियासत की पुलिस मुल्क के दीगर रियासतों के लिए मिसाल भी है। उन्होंने तेलंगाना पुलिस को मुल्क की नंबर 1 पुलिस भी करार दिया। इस तकरीब में रियासती वज़रा मल्ला रेड्डी, जगदीश रेड्डी, मल्काजगिरी एमपी रेवंत रेड्डी, तेलंगाना डीजीपी महेंद्र रेड्डी, पुलिस कमिश्नर और दीगर भी मौजूद रहे। హెలిప్యాడ్ మా క్వార్టర్స్ చాలా బాగా ప్లానింగ్ ఉంది. తప్పకుండా మా పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఈ ప్లాన్ అంటే చాలా బాగా తయారు చేస్తున్నారు, బాగా పెడుతున్నారు. హైదరాబాద్ రచ్చకుండా పోలీస్ అంటే ఎవరు వస్తే ఇక్కడికి చాలా బాగా పేరుంది. ఇండియాలో నెంబర్ 1 పోలీస్ అంటే డే బై డే తెలంగాణ పోలీస్ అవుతుంది. పక్క మా దగ్గర క్రైమ్ రేట్ చాలా తగ్గింది. ఇంతకుముందు చాలా ఉంది. సీసీటీ కెమెరా ద్వారా చాలా మనకు లాభం వచ్చింది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రచ్చకుండా సైబరాబాద్ లో ఉంటే नियरली 4 लाख से अबव कैमरा पनिचेस्तुन्नारू. फ्यूचर में भी इनका आटे पुलिस। तेलंगाना आरटीसी के एक और कंडक्टर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है, जबकि आरटीसी के मजीद 2 मुलाजमीन की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल में इनका इलाज जारी है। जिला संगारेड्डी के अंदोल मंडल के जोगीपेट से ताल्लुक रखने वाले नागेश नामी कंडक्टर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। हड़ताल और अपनी मुलाजमत को लेकर ये कंडक्टर जहनी दबाव का शिकार थे। 2 माह की तनख्वाह से महरूमी के सबब मुलाजमीन में मायूसी साफ देखी जा रही है। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का 42वां दिन है। हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने आरटीसी को हुकूमत में जम करने के मुतालबे को फिलहाल तर्क कर दिया है। आरटीसी जेईसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि आरटीसी की हुकूमत में इंजमाम के मुतालबे को कुछ वक्त के लिए
तर्क करने को तैयार है। उन्होंने हुकूमत से बातचीत के लिए तलब करने की अपील की। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अवाम और अदालत को गुमराह कर रही है। हमने पहले भी कुछ मुतालबात को वापस लेने का ऐलान किया था। విలీనం అంశమే విఘాతం కలుగుతుంది. విలీనం అంశం ముందుకు తీసుకుని వస్తుందని తప్పుడు అప్డేట్ కోర్టులో కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. కోర్టుతో పాటు ప్రజలు కూడా తప్పుదో పట్టిస్తున్నారు. మేము చాలా సందర్భాల్లో చెప్పినాం, అవసరం అనుకుంటే చర్చల ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కొన్ని సమస్యలు వదులుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. అయినా పదే పదే ప్రభుత్వం ప్రజల లోపల మరి అందరి లోపల ఒక ప్రశ్న తలెత్తే విధంగా కొన్ని పత్రికల్లో రాయించి విలీనం సమస్య మళ్ళీ తెచ్చి వాళ్ళని కోర్టుకు తప్పుడు రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. కాబట్టి మేము అవసరం పడితే విలీనం అన్న ఒక డిమాండ్ ను తాత్కాలిక వాయిదా వేసుకోవడం చేసి మేము నిర్ణయించాం. बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने तेलंगाना हुकूमत पर आरटीसी हड़ताल को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात करने की अपील की है और कहा कि वज़ीर आला ने आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के मसावी मुराद देने का वादा किया था। उन्होंने हड़ताल खत्म करके अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने की मांग की। डिमांड जो है पब्लिक जो आरटीसी वर्कर्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के इक्वल देखूंगा करके इलेक्शंस के टाइम पे एजुकेशन के टाइम पे बोले, उस बात को समझाना उनका काम है। वो लोग पूछते, यूनियन कुछ से पूछ पहले बात करके ये नहीं होता, ये होता, ये नहीं होता, ये होता, बात करना ना। मर्ज का सवाल नहीं है, प्राइवेटाइजेशन का सवाल नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि किस तरह से आरटीसी एम्प्लॉइज का स्ट्राइक को खत्म करना, जनता को ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिलाना और जो मर रहे हैं उन लोगों को कैसे रोकना, ये बात पहले सरकार को सोचना चाहिए। मर्जिंग जो है पब्लिक का, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो डिसीजन उनका अपने हाथ में रहता है। वो गलत है सही है, गवर्नमेंट का अगेंस्ट बात करने का वो अलग बात है, लेकिन पहले तो बात करना चाहिए मर्जर पे हो या प्राइवेटाइजेशन पे हो। माधव ऑटिज्म फाउंडेशन की जानिब से स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए खास फैशन शो का एहतमाम किया गया और इस तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी रहे। स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए हम किसी से कम नहीं प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसमें मुख्तलिफ शोबा-ए-जात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर कहा कि इंसान की खिदमत से बढ़कर कोई खिदमत नहीं, खिदमत खल्क़ ही खिदमत खालिक़ है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से और ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से ख़ास तौर से जो लोग माजूर है, हैंडीकैप है, उनके लिए 3000 रुपये वजीफ़ा दिया जाता है और उन्हें पूरे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर डबल बेडरूम के मकान भी है तो सबसे पहले हैंडीकैप लोगों को दिया जाता है। मगर बच्चों को सुधारने के लिए ख़ास तौर से छोटे बच्चे जो बचपन में उन्हें अगर अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो अच्छे हो सकते हैं और बड़े होकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है वो है लोगों की खिदमत करना। इंसान वही होता है, उसी इंसान कहते हैं जो दूसरों की खिदमत करता है। Here to support Autism Walk. It's a big honor to be here. Thank you. Actually, my profession is I'm a remedial instructor. I deal with autistic kids, ADHD and slow learners. So I'm working from past 8 years, working with special kids. तो मैंने ही डॉक्टर्स की मेडिसिन्स के द्वारा और हमारी मेहनत के द्वारा आज वो 10th बोर्ड लिख रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो वो बोलता भी नहीं था, सुनता भी नहीं था, दिन भर दौड़ते रहता था, बहुत हाइपर एक्टिव था, अटेंशन नहीं था और बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं था, किसी को आइडेंटिफाई भी नहीं करता था। लेकिन अब तो उसकी मेमोरी इतनी शार्प हो गई है, 5 साल पहले भी किसी को देखता है तो पहचान जाता है। मेरा सपना था कि मैं इन बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूँ, इनके फैशंस को करवाऊँ। जो विजन उसमें था कि वी लुक फॉर रोल मॉडल्स नॉट मॉडल्स, तो ये जो मिसेस इंडिया तेलंगाना के प्लेटफॉर्म पे जो लेडीज़ आती हैं उसके बाद, ये मैरिड लेडीज़ के लिए होता है, तो उसके बाद मैं इनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दी हूँ जो है सेवा। जो कुछ भी ये सोसाइटी के लिए करना चाहती हैं, चाहे वो टाइम दे सके, चाहे पैसा, चाहे कुछ उनमें हुनर है जो सोसाइटी को बता सके। रहमान एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से तेलंगाना भर में मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ख़वातीन को रोज़गार से जोड़ने के लिए उन्हें टेलरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली ख़वातीन को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाती है। हैदराबाद के इलाके
बाग अंबरपेट की मस्जिद जमजम में एक तकरीब के दौरान 15 खवातीन में सिलाई मशीन तकसीम की गई। तकरीबन 330 के करीब जो है लड़कियों को जो है सर्टिफिकेट दिया गया था। ये एक 15 दिन पहले की बात है। ये दूसरा बैच है 1 साल का। उनके पास से भी थोड़े पैसे लेके हमारे 3-3 हज़ार रुपये डालकर ये हमने उनको तकसीम किया। गवर्नमेंट भी ऐलान करी और कुछ लोग आए थे जो जिम्मेदार थे, उन्होंने भी किया, ऐलान किया कि हम मशीन देंगे, लेकिन किसी ने मशीन नहीं दिया। वो बेचारे ये सोचते रहे कि हमें किसी से मशीन मिल जाएगा, मशीन तो नहीं मिला। तो इसलिए हमने कोशिश किया कि बजाय जाके सूद से लेने के थोड़े पैसे दे के बाद में उनको सूद से लेंगे और वो सूद बढ़ते जाएंगे और गुनहगार होंगे। इसलिए हमने कोशिश की और ये शुरुआत है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो और भी जो है कहीं से अल्लाह ने कोई बंदोबस्त कर दिया तो इंशाअल्लाह हम भी इसी तरह और भी देते रहेंगे, जो मुस्तहक और गरीब लड़कियां जो है उनके लिए। ये जो है 20 साल से हमारा ये चल रहा है, 20-22 साल से। अल्लाह ताला कभी ज़्यादा लड़कियां हो जाती हैं तो जैसा हमारे पास इस्तादात है उसी तरह हम काम भी करते हैं। जो आप लोगों के सामने इसलिए ला रहे हैं कि और लोग भी इसके अंदर जुड़ें, यानी अपने तरफ को वो भी शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं कि यही जो है ना रहमान एजुकेशन सोसाइटी के पास आके करें। हर जो है ना साहब इस्तादात बहुत से ख़वातीन हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भाई वो भी अपनी जगह शुरू करें कि ये रोज़गार से लग जाए। सीपीएम कारकुनों ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने तेलंगाना हुकूमत पर हर शोबे को निजकारी करने का इल्जाम लगाया। सीपीएम लीडर श्रीनिवास ने सड़कों की देखभाल के लिए प्राइवेट इदारों को जिम्मेदारी देने की मुखालफत की। उन्होंने हुकूमत से बल्दिया को फंड्स जारी करने की भी मांग की। एनटीआर ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एन भुवनेश्वरी ने एक्सेल सिविल एकेडमी कायम करने का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एकेडमी के पहले बैच का आगाज दिसंबर से होगा। इस एकेडमी में होनहार और गरीब नौजवान को दाखिला दिया जाएगा और इन्हें सिविल सर्विसेज के लिए तैयार किया जाएगा। Civil service is a great opportunity for students with great passion to serve the country, helpless and less privileged, with the multiplier effect on the society. Civil service is the given power, authority to execute your intention for the good of the society. Ensure that the government is of the people, by the people, for the people, shall not perish on earth. All Telugu Nadu students have been moving to Delhi, which was once a mecca for civil service coaching. For better professional coaching involving huge financial burdens to parents and under extreme climatic conditions. We will offer an affordable and reasonable cost with provision of scholarship to meritorious but economically weak students. We will emphasize on all-round development with unwavering set of values to remain an inspiration and strength to be backbone of the Indian administration. हैदराबाद के निम्स अस्पताल में नर्सों ने एहतजाज किया। एहतजाजी नर्सों ने खुदकुशी की कोशिश करने वाली नर्स निर्मला को प्रमोशन देने का मुतालबा किया। साथ ही दीगर मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए नर्सों ने हॉस्पिटल ब्लॉक तक रैली निकाली और सुप्रिंटेंडेंट के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी नर्सों का कहना है कि मुस्तकिल नर्सें न होने के सबब उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नर्सों की तनख्वाहों में इजाफे का भी अहम मुतालबा किया गया। हॉस्पिटल इंतजामिया ने एहतजाजी नर्सों से बातचीत की और उनके मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। इसी के बाद नर्सों ने अपना एहतजाज खत्म किया। वाज़ेह है कि एक दिन पहले ही प्रमोशन न मिलने के सबब निर्मला नामी एक नर्स ने खुदकुशी की कोशिश की थी।
हैदराबादी शूटर आबिद अली खान ने दोहा कतर में मुनक्किदा 14वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में 2 मेडल्स हासिल किए हैं। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने एयरपोर्ट पहुंचकर नौजवान खिलाड़ी आबिद अली खान का इस्तकबाल किया, उन्हें मुबारकबाद दी। आबिद अली खान ने जूनियर जुमरे में इनफरादी तौर पर ब्रॉन्ज मेडल जबकि मुश्तरका टीम मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना हुकूमत खेलों को फरोग देने के लिए संजीदा है। हुकूमत की जानिब से खिलाड़ियों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ఆబిద్ అలీ ఖాన్ గారు గోల్డ్ మెడల్, తర్వాత బ్రాంజ్ మెడల్. ఇషా సింగ్ గారు వారు కూడా 3 గోల్డ్ మెడల్స్. ధనుష్ 3 గోల్డ్ మెడల్. ఆయుష్ సిల్వర్ మెడల్. కైనాన్ చెన్నై సిల్వర్ మెడల్. అంటే ఒక్కసారి 5 తెలంగాణ ఆని ముత్యాలు ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్ రావడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మా ప్రభుత్వం షూటింగ్, రైఫిల్ షూటింగ్ కూడా గచ్చిబౌలిలో ప్రత్యేకమైనటువంటి శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి మరి వారికి అందరూ కూడా ప్రతిరోజు శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. First of all, I would like to thank my dad who has supported me in every way. He has put me into this sport and I started this sport 6 years back. So it took me some time to come up, but it's all because of him I'm at this place. I've reached the international level because of him. I haven't trained anywhere, but my dad has only trained me. And hopefully I'll be getting more medals for the country. जिला निजामाबाद के आरमोर में एक प्राइवेट बस ने खातून को कुचल दिया। खातून की मौके पर मौत हो गई। बताया जाता है कि नागपुर से निजामाबाद जाने वाले बस आरमोर बस स्टैंड के करीब खातून को टक्कर दे दी। बस की तेज रफ्तारी को हादसे की वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए आमूर गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी का अजला कलेक्टर्स के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हुकूमत की फलाही स्कीमात का घर घर सर्वे करने की हिदायत। रेत मामले पर पवन कल्याण की हुकूमत पर तनकीद। मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करने जनसेना सदर का ऐलान। रियासत की सियासी सूरत हाल और पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के पेश नजर तेलुगु देशम पार्टी का इजलास में अवामी नुमाइंदों की शिरकत। अनंतपुर के असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकानों पर एसीबी के छापे। 4 करोड़ से ज्यादा असासे जब्त। आंध्र प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी नीलम साहा ने अजला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कलेक्टर्स को रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमात की अमलावरी का जायजा लेने की हिदायत दी। 20 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान घर घर सर्वे करने का भी उन्होंने ऐलान किया। वाईएसआरसीपी के अरकान पार्लियामेंट ने आने वाले पार्लियामेंट सेशन से पहले पार्टी सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने रियासत के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाने की हिदायत दी है। रियासत को खुसूसी दर्जा देने, पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स हासिल करने के लिए ऐवान में आवाज उठाने की हिदायत दी। तेलुगु देशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने एपी की ताज़ा सियासी सूरत हाल और पार्लियामेंट के सरमाई सेशन पर पार्टी के मुंतखब लीडरों के साथ इजलास मुनक्किद किया। सदर तेलुगु देशम ने अवामी मसाइल पर हुकूमत को घेरने की पार्टी लीडरों को हिदायत दी। वाईसीपी हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के अंदरूने 5 माह 50 तामीरी मजदूरों की जान ले ली है और ये कहना है जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण का। गुंटूर के मंगलगिरी में बेरोजगार तामीरी मजदूरों के लिए फूड कैंप का इनेकाद किया गया। आज और कल 2 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर जनसेना की जानिब से ये फूड कैंप लगाया जाएगा। अपने खिताब के दौरान पवन कल्याण ने कहा कि वाईसीपी हुकूमत रेत की सप्लाई को लेकर संजीदा नहीं है। इसी की वजह से 30 लाख से ज्यादा तामीरी मजदूर
रोजगार से महरूम हो गए हैं। पवन कल्याण ने खुदकुशी करने वाले तामीरी मजदूरों के अहले खाना को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का भी मुतालबा किया। రెడ్డి గారితో నాకు వ్యక్తిగత ద్వేషం లేదు, చంద్రబాబు నాయుడు గారితో నాకు వ్యక్తిగత ద్వేషం లేదు, కానీ వారి విధి విధానాలు ప్రజల్ని చంపేస్తుంటే జగన్ రెడ్డి గారి విధి విధానాలు గత ప్రభుత్వంలోనే తప్పులు జరిగినట్టు సరిదిద్దాల్సిన వ్యక్తి ఎందుకు 5 నెలలు వెయిట్ చేశారో ఆలోచించాలి. అంటే దాంట్లో ఏం కావాలి మీకు? ఇసుక వారోత్సవాలు చేయడానికి 5 నెలలు మీకు సమయం, మీకు 50 మంది చచ్చిపోతారా దానికి? తెలుసా? మీరు ఎప్పుడైనా పస్తు ఉన్నారా? మీరు బొత్స గారికి కానీ వైసీపీలో ఉండే 150 మంది మంత్రులకు కానీ మీకు ఆకలి బాధ తెలుసా? మీకు ఆకలి బాధ తెలుసుంటే ఇంతమంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు మీరు చంపలేరు మీ విధి విధానాల వల్ల. చాలా చాలా కడుపు మండే విషయం. మనం సగటు ప్రజాస్వామ్యంలో మనకెందుకని చెప్పి చేతులు కట్టుకొని కూర్చుంటే ఒక్కొక్కడు ఎక్కి మన తల మీద తైతక్కలాడతారు. తైతక్కలడం తీసి తల నేల కింద కొట్టాలి ఇలాంటి వాళ్ళు. एनएमसी बिल अवाम मुखालिफ बिल है जिसकी हम शिद्दत से मुखालिफत करते हैं और ये कहना है IMA के कौमी सदर शांतनु सेन का। विजयवाड़ा में एनएमसी बिल एक्ट जो कि मरकज की बीजेपी हुकूमत लागू करना चाहती है, इस बिल से मुताल्लिक डॉक्टर्स को वाकिफ करवाने के लिए विजयवाड़ा में इजलास का इनेकाद किया गया। इसमें IMA के कौमी सदर ने शिरकत की और कहा कि एनएमसी एक्ट अवाम मुखालिफ एक्ट है। ये एक्ट शहरी और देही तिब्बी खदमात में फ़र्क महसूस करता है। इस बिल की कामयाबी के बाद मेरिट की बुनियाद पर नहीं बल्कि डोनेशन की बुनियाद पर MBBS में दाखिले मिलेंगे। गरीब इंसान जो कि काबिलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, फिर वो कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इस बिल की शिद्दत से मुखालिफत करते हैं। अमेरिकी बहरिए का जंगी जहाज जर्मन टाउनशिप विशाखापट्टनम पहुंच गया है। काकीनाडा बंदरगाह पर जंगी जहाज मौजूद है। हंगामी सूरत हाल में इंसानी इमदाद की मुश्तरका मश्क हिंद अमेरिका के बहरिया के दरमियान चल रही है। ये 21 नवंबर तक जारी रहेगी। इसकी 80 की दहाई में तैयार करदा जर्मन टाउनशिप नामी बहरिए का ये जंगी जहाज एक साथ 64 जंगी टैंकर्स, 50 भारी गाड़ियों और 850 से ज्यादा फौजियों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। बहरिए का ये जंगी जहाज जदीद टेक्नोलॉजी से भी लैस है। इसमें 280 डिग्री पर घूमने वाले 2 ऑटोमेटिक गन नस्ब किए गए हैं। इनमें मिसाइल लॉन्चर भी शामिल है। इसके अलावा इस जंगी जहाज में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ की भी सहूलत मौजूद है। कर्नूल के उम्र अरबी हाई स्कूल में रुकन असेंबली कर्नूल हफीज खान की जानिब से वाटर बिल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर तलबा में वाटर बैटल की तकसीम अमल में लाई गई। हफीज खान ने कहा कि ये प्रोग्राम रियासत केरला से मुतासिर होकर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पानी पीने से तलबा की सेहत बेहतर रहती है। इस मौके पर जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। वाटर बिल अने ఒక కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు మన కర్నూలు అర్బన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఇస్మాయిల్ అరబిక్ స్కూల్లో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ వాటర్ బిల్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా మంచి కాన్సెప్ట్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మినిమం 2 లీటర్ నుంచి 4 లీటర్ దాకా వాటర్ తాగాలి. మళ్ళీ ఖచ్చితంగా యూరిన్ అనేది వెళ్ళాలి, హ్యాండ్ వాష్ అనేది చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆరోగ్యపరంగా। बीजेपी लीडर किशोर बाबू ने कहा है कि मोदी हुकूमत मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही है। रफाल मामले पर मोदी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना भी बनाया। ఎక్కడ కూడా అవినీతికి తావు లేకుండా, ఏ మచ్చ లేకుండా, ఎలాంటి అపనిందలు పడకుండా సమర్థవంతంగా అవినీతి రహితమైనటువంటి పరిపాలన అందిస్తున్నటువంటి ఘనత మోడీ గారిదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇది రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వానికి పెద్ద గొడ్డలి పెట్టు. అంతేకాకుండా ఆయన నాయకత్వానికి పనికిరాడు. ఇంత సువిశాలమైనటువంటి ప్రపంచంలో 2వ అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైనటువంటి భారతదేశాన్ని
अनंतपुर में एक और बदउनवान मछली एसीबी के जाल में फंस गई। आमदनी से जायद असातिजात के इल्जामात का सामना कर रहे असिस्टेंट इंजीनियर सुरेश रेड्डी के मकान पर एसीबी ने छापेमारी की। सुरेश रेड्डी महकमा पंचायत राज में असिस्टेंट इंजीनियर है। एसीबी ओहदेदारों ने बताया कि एक साथ सुरेश रेड्डी के 2 मकानात यानी अनंतपुर और कर्नूल में धावा किया गया, जहां पर 5 लाख रुपए नकद रकम के अलावा 300 ग्राम सोने के जेवरात, ज़रई अराजी, प्लॉट्स और दीगर कीमती अशिया की निशानदही की गई, जिनकी मौजूदा मार्केट कीमत 4 करोड़ रुपए से जायद है। అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరు పంచాయత్ రాజు పిఐయు సబ్ డివిజన్ 1 అనంతపూర్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇంతవరకు మేము సోదాల్లో గుర్తించిన ఆస్తుల వివరాలు రామ్నగర్లో ఇది G+1 అండి, G+1 ఇల్లు ఇది. తర్వాత జీసస్ నగర్లో G+5 కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ అండి అది. తర్వాత ఒక 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్ పుట్టపర్తిలో 45 lakhsకు ఒక 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. తర్వాత 11 cents వచ్చి కప్పల దిన్న అది పుట్టపర్తిలోనే ఉంది, 11 cents ఆఫ్ హౌస్ ప్లాట్ అది. ఇవి కాకుండా ఇంట్లో ఒక 300 grams గోల్డ్, 5 lakhs క్యాష్ దొరికింది. తర్వాత ఈయన ఒక ఇన్నోవా వెహికల్ ఉందండి, 2016లో కొన్నాడు. తర్వాత ఒక ఆల్టో వెహికల్ కూడా ఉంది, అది 2016లో కొన్నాడు. ఇది ఆల్ టుగెదర్ మనకు మార్కెట్ వాల్యూ, మన డాక్యుమెంటరీ వాల్యూ. खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।